देखिए, आज हम लौकिक भक्ति और अलौकिक भक्ति के बारे में बात करेंगे। लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी राम के भक्त थे। उनकी भक्ति लौकिक थी, क्योंकि लक्ष्मण और सीता को वनवास के समय राम ने घर रहने के लिए कहा था। लक्ष्मण को पिता की सेवा के लिए और सीता को माँ की सेवा के लिए कहा था। लक्ष्मण और सीता जी को राम का साथ अच्छा लगता था, राम से सत्संग अच्छा लगता था, राम की सेवा करना चाहते थे, इसलिए वे राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी राम के साथ रहने की इच्छा थी, सेवा करने की इच्छा थी। उनका स्वयं की कामना पूर्ति के लिए भक्त बने रहे, यानी स्वयं की कामना भी थी। इसलिए जिस भक्ति में याचना होती है वह लौकिक भक्ति कहलाती है, क्योंकि राम, सीता और लक्ष्मण में जो लक्ष्मण और सीता की लौकिक इच्छा ये थी कि राम के साथ रहें। तीनों ही भक्त थे, अपने स्वामी को खुश देखना चाहते थे। अब मैं बताता हूँ आपको भरत की भक्ति। भरत की भक्ति अलौकिक थी। भरत जी परिवार को लेकर राम का राज्य तिलक करके लौटाने आए थे। स्वयं राम के स्थान पर वन गमन करना चाहते थे। इन दोनों भावनाओं में स्वामी के भले की कामना थी, परंतु राम के कहने पर चरणपाद का लेकर लौट गए, क्योंकि राम इसी बात से प्रसन्न था। अर्थात भरत जी हमेशा राम का सत्संग पसंद करते थे, परंतु उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, केवल स्वामी की खुशी के लिए ही कार्य किए। स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहना, स्वामी के लिए खुशी चाहना और स्वामी की खुशी में ही लगे रहना, यह अलौकिक भक्ति कहलाती है। इस तरह से राम के भरत जी अलौकिक भक्त थे। राम हमेशा भरत को लक्ष्मण से भी अधिक प्यार करते थे और भरत जैसे भाई की उपमा देते थे, क्योंकि भरत में अलौकिक भक्ति थी, जबकि राम और सीता में लौकिक भक्ति थी। इस तरह से राम और सीता, राम और लक्ष्मण, राम और भरत की जो भक्ति हैं वो लौकिक और अलौकिक भक्ति की प्रश्न बताया गया है। धन्यवाद।